औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अल्लती लती अंत वसीलती अदरिकनी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दूध सगासा मैंने पढ़ा, आपने सुना, अल्लाह ताला हमें पढ़ने सुनने की तौफीक दे और इसकी फैज़ व बरक़ात से नवाजे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शकील अहमद आवान। मेरी आपसे दरख्वास्त होती है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, उससे मेरी जो है रहनुमाई होती है। रात का टाइम होता है, सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है। वो एक सुल्तान रही की फिल्म देख रहे थे तो उसमें वो रात के टाइम जो है वो कोर्ट की दीवार फलांगता है तो उसे जो सिक्योरिटी वाले हैं वो रोक लेते हैं। तो वो कहता है कि जी मैं तो इंसाफ लेने के लिए आया हूं। तो वो कहते हैं, आगे से सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि भाई अदालत तो 4 बजे बंद हो जाती है। वो कहता है जुल्म जो है वो 24 घंटे और अदालत सिर्फ 8 घंटे। वो हिसाब है कि सुप्रीम कोर्ट खुलती है, अदालत लगती है और उसका खौफ, फिर कुछ गाड़ियां आती हैं, प्रिजन वैन आती हैं और इस तरह के मामला चलते हैं। और होता क्या है कि एक जो मुल्क का मुंतखब वजीर आजम होता है, सबसे बड़ी जमात का जो बानी है इमरान खान, जो है वो डायरी पकड़ के निकलता है, वीडियो वायरल होती है और वो छुट्टी हो जाती है वजीर आजम की और हुकूमत गिर जाती है, नई हुकूमत आ जाती है। उसके बाद एक नया मुल्क में खेल शुरू होता है। पीडीएम का पीडीएम शोर चलता है, फिर बहुत सारे मामला आते हैं, फिर करते 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 इलेक्शन आ जाता है। इलेक्शन में अवाम जो है फिर उसी जो है पार्टी का साथ देती है। बड़ा तलाश करके ढूंढ ढूंढ के अपने बंदों को वोट डाला जाता है कि कौन कहां पे है, उसका इंतखाबी निशान क्या है, जिसका ताल्लुक पीटीआई से है। बहुत सारा हमने देखा ऐसा हुआ, लोगों ने बड़ी मुश्किलों से ढूंढ के निशानात पे वोट लगाया और अपने वोट का जो हक राजाई है वो सवाल किया और फिर उसको जो है वो उनको उस हक से जो है महरूम कर दिया गया और गवर्नमेंट फिर बन गई पीडीएम की। पीडीएम 2 पार्ट 2 आ गया। अब पार्ट 2 की सूरत हाल है वो, उसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको ना बात करना चाह रहा हूं। ये अभी ना मेरी स्क्रीन पे आप थोड़ी थोड़ी साथ वीडियो भी देखिएगा, सेम यही स्टाइल है कि वजीर आजम साहब आए हैं और ये हुकूमत आई है। आप वजीर आजम ना कहें, हुकूमत आई है, हुकूमत आई है। और हुकूमत ने बड़े मतलब वो इब्तदा जो है अभी वो चीज़ क्लियर नहीं थी जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो है अपनी बेटी मरियम नवाज साहबा को और जो है शहबाज शरीफ साहब जो हैं और अपने कुछ लीडर्स को साथ खड़े करके कुछ लोगों को वहां पे अपने वहां मॉडल टाउन साइड पे जो है वो अनाउंस किया कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, ये है वो है। हालांकि उस वक्त कोई चीज क्लियर नहीं थी, लेकिन बन गई, हुकूमत बनना थी, बन गई। ये बिल्कुल इस वीडियो की तरह कामल है कि कैसे बंदा इंटर होता है और कैसे आगे वो चौड़ा होकर बैठता है। और वो बिल्कुल इसी तरह हमारे जो वजीर आजम साहब है उसी तरह चौड़े होकर आके बैठ गए। लेकिन एंड ये होने वाला है कि जो ये मामलात बने हैं जिसमें ये जो पीटीआई के जो लोग हैं उनके फायरिंग का वाकया चल रहा है, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अजीब व गरीब है। किसी चीज पर इस मौजूदा हुकूमत का किसी चीज पे कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन दिन गुजरते जा रहे हैं और मामलात चलते जा रहे हैं, पूरा खानदान जो है वो इंजॉय कर रहा है। लेकिन अभी बातों बातों में बातें चल रही हैं कि शायद ये हुकूमत जाने वाली है और शायद नए वज़ीर आज़म के लिए जो है वो शेरवानी साहब, शेरवानी वगैरह जो है वो बिलावल के लिए भी तैयार की जा रही है। अजीब व गरीब किस्म के जो हमारे मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल है। अब कल 7 सितंबर है, आज 6 सितंबर है, जब मैं दिसंबर है जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, सुबह 7 दिसंबर का जो है मौलाना साहब ने भी, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपना कहा हुआ है कि जी अगर मेरे जो बिल हैं उन पे साइन ना हुए जो मदारिस के हवाले से हैं तो फिर मामलात जो है वो डी चौक तक पहुंचेंगे। ये डी चौक जो है वो ये बड़ा मशहूर हो गया पूरी दुनिया में। पाकिस्तान का डी चौक जो है ना इस वक्त पूरी दुनिया में जितने लोग भी कोई मीडिया या कोई किसी चीज से को पढ़े लिखे हैं, को अवेयरनेस रखते हैं, उनको डी चौक का पता है कि डी चौक क्या होता है। बहरहाल अब जो है साथ ही 14 दिसंबर का जो है वो कल से हम सुन रहे हैं
कि सिविल नाफरमानी के लिए भी तहरीक का आगाज करने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई ने जेल से ये फार्मूला दिया और उसमें सबसे पहले जो है वो करना चाह रहे हैं कि जो दियार गैर में बैठे हुए लोग हैं उनको इस बात पे कायल किया जाएगा, जो पीटीआई लवर्स हैं, कि भाई आप लोग जो है रेमिटेंसेस जो है वो ना भेजें पाकिस्तान में, ताकि जरा थोड़ा सा इसको सेक लगे। लेकिन मुझे लगता ये है, ये मेरा अपना जाती तज्जिया है या जाती जो राय है वो ये है कि इन चीजों की लगता नहीं है कि अब जरूरत पड़ेगी, इन चीजों की लगता नहीं है जरूरत पड़ेगी। ये मामलात खुद ब खुद जैसे इसमें थोड़ा सा मैं जो है ना वो आपको क्लियर किया देता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब की जब भी हुकूमत आई तो उन्होंने हमेशा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ थोड़ा सा जो है ना वो छेड़छाड़ की और फिर उनके मामलात खराब हुए। अब शहबाज शरीफ जो हैं वो यानी कि एक मोरा नहीं दूसरा मोरा है, वो जो आगे है इस वक्त वजीर आजम है हमारे मुल्क के मियां शहबाज शरीफ साहब, लेकिन इन्होंने जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ किया है शायद वो नवाज शरीफ जो है पूरी सियासी जिंदगी में नहीं कर पाए। कि इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया, मैं इसको इल्ज़ाम इसलिए कहता हूं क्योंकि ये बातें खुलेंगी। अभी पीटीआई की जो है ना वो सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो कहते हैं कि इन चीज़ों की जुडिशियल इंक्वायरी हो। हकीकत बात देखें कि पूरा मीडिया कह रहा है, सारी बातें आ रही हैं, बहुत सारी गवाहियां मौजूद हैं कि मजमे पे गोली चली, पीटीआई वालों को जो है मुंतशिर करने के लिए गोली चलाई गई, कुछ लोग मरे, जख्मी हुए, हुकूमत मान नहीं रही और हुकूमत ये कह रही है कि जी जो कुछ भी हुआ एस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी से जो है वो हमने इस पे काबू पाया। मेरा दिल अभी भी नहीं मानता कि ये गोली किसी आर्मी का जो बंदा है ना उसकी बंदूक से चली होगी, क्योंकि गुल्लू भट्ट जो था ना मॉडल टाउन वाला, वो पुलिस से ताल्लुक उसका कभी नहीं निकला। ये एक रिहर्सल थी मॉडल टाउन की, फिर 9 मई का जो भी है वाकयात उसमें भी पीटीआई कहती है हमारा मामला नहीं है। अब ये पूरी मतलब पूरी शूटिंग के बाद ये मामला सीधा आ रहा है, लेकिन आर्मी जो है वो इस चीज को डिनाई करती है और पीटीआई भी इस चीज को ये नहीं कहती है कि जी हमारे लोग, वो कहते हैं गोली चली क्यों, वो ये नहीं कहते हैं कि गोली मारी किसने, वो कहते चली क्यों। इन सारी बातों को देखने के बाद सारा मामला उस वक्त क्लियर हो जाएगा जब पता चलेगा कि कंटेनर पे मौजूद नमाजी जो नमाज पढ़ रहा था उसको फेंकने वाले क्या असल रेंजर्स के एहलकार थे या वो कोई और लोग थे। उसकी वजह यह है कि अगर गुल्लू भट्ट के मामला चल सकते हैं तो ये मामला तो खैर इतना बड़ा जो है रिहर्सल की हो तो ये मामला को इतना बड़ा नहीं था ऐसे मामलों के, ऐसी कोशिशों के लिए। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता है कि, यकीन करें ये नहीं है कि मुझे कोई खुदा ना खासा खौफ है, मैं ये कहता हूं कि ये गोली जो है इसके पीछे कुछ और है, लेकिन ये फौज चलाने वाली नहीं थी। कोई दिल नहीं मानता किसी का भी कि फौज अपने जो है वतन के लोगों पे गोली चलाएगी, निहत्थे लोगों पे, यकीन दिल अभी भी नहीं मानता है। इसके पीछे खुदा ना खासा को गुल्लू भट्ट स्टोरी तो नहीं है, लेकिन देखना होगा। बहरहाल ये जैसे अभी मैं बात कर रहा था, ये जो वीडियो साथ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसमें वो आता है, वो भी इसी तरह जो है जैसे हमारी हुकूमत बड़ी अकड़ खान बन के आई, वो अकड़ खान बन के आता है, चौड़ा होकर बैठता है, नाई को हजाम को कहता है कि मेरे सर में मालिश करो, और फिर वो जब उसको दबा रहा होता तो एंड देखिएगा, एंड तक इसको जरूर देखिएगा, वो अपनी गर्दन तोड़वा बैठता है। और लगता यह है कि इस हुकूमत की बस अब गर्दन टूटने वाली है, तोड़ने वाला भी चुप करके निकल जाएगा, देखने वाला भी निकल जाएगा और यह हुकूमत ढेर हो जाएगी। बहरहाल जो भी हो, ना सिविल नाफरमानी हमारे मुल्क की सालमियत के लिए अच्छी है, ना मजीद धरने अच्छे हैं, सारा कुछ अगर अच्छा है तो अफहाम व तफहीम अच्छी है। और एक दूसरे के साथ बैठ के, जैसे उन्होंने इमरान खान ने एक कमेटी बनाई है और साथ कहा है कि हमारे जो डायलॉग है उसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं, तो सबको अपनी अपनी अनाज छोड़ के जो है ना बैठना चाहिए और इस मामले को हल करना चाहिए। क्या सिविल नाफरमानी जो है वो सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी हमारे पाकिस्तान की तारीख में? हरगिज नहीं।